अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग का आगाज़ करते हैं सबसे पहले शाम से। और मेरी सिस्टर अपना होमवर्क कर रही थी, जो सबसे छोटी वाली है खदीजा। तो मैंने कहा चलें मैं दिखाती हूँ अपनी गाइस को भी कि मेरी बहन कितनी अच्छी डायग्राम्स बनाती है माशाल्लाह से। कहते हैं ना, जब घर में एक इंसान पढ़ने वाला हो ना, तो उसको देख के उसके कंपटीशन में बाकी बच्चों का भी पढ़ने का दिल करता है। बच्चों का दिल करता है कि हम उसके साथ compete करें। तो मेरी सिस्टर जो बुशरा है ना, उसको देख देख के खदीजा भी बहुत करती है। अब मेरे कज़न अहमद हैं, छोटे छोटे वो रहते हैं, वो भी बुशरा खदीजा को देख के वो भी कह रहे होते हैं कि हम पढ़ें। जैसे स्कूल से आते हैं अपने यूनिफॉर्म उतार के वैसे ही फेंकने हैं, बस खाना भी नहीं खाना, होमवर्क लिखने बैठ जाना है। बस वो बच्चे तो वो भी पागल हो चुके हैं, रोज़ नई कॉपीज़ भाई ख़त्म हो गई, आज ख़त्म हो गई, आज ख़त्म हो गया। बहुत अच्छी बात है जी, इतना जुनून होना चाहिए इंसान को। उसके बाद मैं बनाने लगी हूँ सालन। आज हमने वैसे आलू मेथी बनाया था, तो नवीन ने कहा मैं आलू मेथी नहीं खाऊंगा, वो जो है ना बस 2-3-4 चीज़ें ही खाते हैं किनवी चुनवी, तो उनके लिए मैंने सालन बना लिया है। फिर हम लोग चले गए छत पे, क्योंकि रात को ना घर के अंदर बहुत गर्मी हो रही थी। फिर मैं और नवीद और एज़ल हम लोग छत पे चले गए। हमने कहा चलो छत पे जाके सोते हैं। और यकीन करें इतनी प्यारा मौसम था ना, बहुत ज़्यादा हल्की हल्की ठंडक थी और मॉर्निंग हो चुकी है। मैंने कहा चले मैं थोड़ा सा व्लॉग बनाती हूँ। अभी सूरज निकल रहा है और एज़ल भी अभी सो रही है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बल्कि आप लोगों ने देख ही लिए। एज़ल माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जी मेरे साथ इस तरह सोती है। जाहिर है फिर बच्चों को सुकून तो अपनी माँ के पास मिलता है। माँ बाप बहुत बड़ी चीज़ होते हैं, सच में बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब मैं माँ बनी हूँ ना, तो मेरे लिए हर चीज़ ही बदल गई है, मेरी फीलिंग्स बदल गई हैं, मुझ में एक एहसास आया है, मेरा दिल बहुत नरम हुआ है। पहले मैं ये चीज़ें नहीं सोचती थी, बस अपनी में ही मगन रहना, और इतना रिश्तों का एहसास नहीं था, माँ बाप के रिश्ते का इतना एहसास नहीं था, बहनों के रिश्ते का नहीं था। मतलब ठीक है, मुझे पता है मेरे माँ बाप में मोहब्बत भी सब एक होता है ना, दिल से कुछ और तरह ही एहसास। तो वो जो है ना, अपनी औलाद जब होती है ना, फिर इंसान को हो जाता है। और उठते ही एज़ल मैडम माशाल्लाह से अपने बाबा को देख के तो बड़ी खुश होती हैं। वो एज़ल की दुनिया तो उसके बाबा ही हैं। अल्लाह ताला एज़ल के बाबा का साया उस पर हमेशा हमेशा सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन, क्योंकि बेटियां हमेशा बाप के साथ ही अच्छी लगती हैं। एज़ल और नवीद नीचे चले गए हैं। मैं अब क्या करूँगी कि ये सबसे पहले तो बिस्तरे समेटूँगी। बिस्तरे फिर अहमद आएंगे, बिस्तरे लेके नीचे जाएंगे और पंखा मैं अंदर रख दूँगी। चारपाइयाँ तो मुझसे नहीं उठाई जाएंगी, तो चारपाइयाँ मैंने वहीं रहने दी हैं। नीचे आते ही मैंने नाश्ता बनाया, सब ने नाश्ता कर लिया था, स्कूल चले गए थे। हम लोग थोड़ा लेट हो गए, तो मैंने आकर फ्रेश ताज़ा नाश्ता बनाया है नवीद के लिए और अपने लिए। और उसके बाद नवीद को मैंने कपड़े वगैरह प्रेस करके दिए हैं, शावर लेके वो रेडी हो गए हैं, क्योंकि आज फिर उन्होंने मेरी यूनिवर्सिटी जाना है। उन्होंने कहा आपने क्या ज़लील होना है कि मैं ही जाता हूँ, कि देख लूँगा क्या करना है क्या नहीं। और ये मैं उनके लिए ना जूता निकाला था, मैं भी दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये अम्मी के शूज़ आए पड़े थे, मैंने कहा आप लोगों को दिखाती हूँ। अम्मी के बीमार होने से पहले मेरी अम्मी ने 2 जूते अपने लिए लिए थे, और अभी तक पहन ही नहीं सकी, पहनना ही नसीब नहीं हुआ है, बीमारी इतनी हो गई बहुत ज़्यादा। तो देखिए अभी तक उनके ऊपर से शॉपर भी नहीं उतरा हुआ माशाल्लाह। मैंने बताया नहीं कि मेरी अम्मी बहुत माशाल्लाह अप टू डेट रहती थी हर चीज़ में। लेकिन कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। सबसे पहले अपनी सेहत, अम्मी को देख के ना, और ख़ुद की जब मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मैं यही कहती हूँ कि यार सेहत सबसे पहले, उसके बाद कोई और चीज़ है। और ये होता है हमारे मर्दों का हाल। नवीद मुझे देख के आज बड़ा दुख हुआ। तो नवीद ने जब अपना जूता पहना हुआ था, तो उनके जूते का ये हाल था। मैंने कहा यार आप हर किसी के लिए इतना ज़्यादा करते हैं, हर एक इंसान के लिए अलग अलग करते हैं, क्या आपको टाइम नहीं मिलता कि आप अपने लिए करें। यकीन करें मैं तो खून के आंसू रोने लग गई। फिर मेरे घर में एक जूता रखा हुआ था, अब्बू के लिए लेके आई थी अम्मी, ये भी तब का ही लिए, फिर पहना नहीं उन्होंने। मैंने कहा आप ये वाला पहन के देख लो और पहन के चले जाओ अगर आपको पूरा आता है तो। लेकिन ज़ाहिर है अब्बू के जो है ना शूज़ छोटा था उनसे, तो वो रख दिया। मैंने कहा चलें आप ना आज किसी तरह गुजारा करें। उनके पास शूज़ था बंद, तो वो पहन के चले गए हैं। मैंने कहा अब आप जब दोबारा आएंगे इंशाल्लाह मैं आपके लिए शूज़ लेके रखूँगी, क्योंकि मर्द है ना, उसके पास जितने मर्जी पैसे हों, लाखों रुपए भी जेब में होंगे ना, वो अपनी फैमिली का सोचेगा, अपने बहन भाइयों का सोच लेगा, माँ बाप का सोच लेगा, बीवी बच्चों का सोच लेगा, सबका सोच लेगा। वो अपने बारे में नहीं सोचेगा। वो ये कहेगा कि इस लाख रुपये में से 1000 रुपये मैं खुद की ज़ात पे क्यों लगाऊँ, इसका किसी और की कोई चीज़ आ जाएगी। यकीन करें ये होते हैं हमारे बाप शौहर, हम उनके लिए जितना करें ना बहुत थोड़ा है। खैर नवीद रेडी हो गए हैं और अब्बू को कहा है कि मुझे यूनी तक ड्रॉप कर दें।
तो अब्बू उनको जो है ना लेके चले गए हैं। पहले बुशरा खदीजा को स्कूल छोड़ा है अब्बू ने, और अब नवीद को। जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल पर, और आज के ब्लॉग का करते हैं आगाज़। सबसे पहले तो मैंने बाल खोली, क्योंकि रात को मैंने शावर लिया है और ऐसे गीले बालों को मैंने रोल करके बांध दिया है। तो इससे क्या होता है कि बालों में ना अजीब सी चिपचिपापन सा आ जाता है। तो मैंने कहा इनको ड्राई करती हूँ। वैसे तो कुछ नहीं बचा माशाल्लाह से, सारे बाल मेरे ख़राब हो चुके हैं। ये देखिए, बस इनको ना मैं अब कंघा करती हूँ। और मैं सोच रही हूँ आज मैं अपना हेयर मास्क लगाऊँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। ये देखिए, मेरे तो बाल ही बहुत लंबे होते थे। खैर, तो ब्लॉग को मैं करने लगी हूँ आगाज़। एजल को मैंने दवाई दिया, तो आप लोगों से ज़रूर मैं शेयर करूँगी। इस टाइम पे एजल जो है ना वो खेल रही है, और सुबह सुबह ही मैंने उसको दवाई वगैरह पिला दी, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा फीवर है, बहुत ज़्यादा। तो दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला उसको सेहत दे। प्यारी सी मेरी चुन्नी मुन्नी को। तो अभी वो फिलहाल खेल रही है, थोड़ी सी उसने नैप ली है। असल में ना मैंने कैमरा जो है ना मोबाइल पैरट्स के साथ रखा हुआ है। मुझे ना ये दोनों बहुत अच्छे लगते हैं, हमारा हीरो और रांझा इतने अच्छे लगते हैं ना, बहुत ज़्यादा। हालांकि इनको तकरीबन साल होने वाला है और इनके बेबीज़ वगैरह नहीं हुए, लेकिन मैंने कहा कोई ज़रूरी थोड़ी है। ऐसे भी ये जोड़ा बहुत प्यारा लगता है माशाल्लाह। अल्लाह ताला हर जोड़े को सलामत रखे, अल्लाह ताला हर किसी को नेक औलाद से नवाजे, आमीन सुमा आमीन। पैरट्स जो है ना मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, एज अ पेट बहुत पसंद है, क्योंकि इनकी जो आवाज़ होती है ना चहचहाने की, समझ लें सुबह सुबह के टाइम, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद ये मेरी मोहतरमा है, मेरी मोहतरमा के लिए भी बहुत सारी दुआएं करें। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत एक्टिव हो रही है, और देख सकते हैं आप लोग इसके हाल, खेल रही है। इसको बहुत तेज़ फीवर हो गया था कल, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना, अब हर कोई बीमार हो रहा है। फिर मेडिसिन मतलब उसकी दवाई वगैरह ली हैं, और रात को भी दवाई दी है, सुबह भी दी है। अब तकरीबन 10-11 बजे का टाइम है, थोड़ी सी एक्टिव है। फिर थोड़ी देर बाद जैसे दवाई का असर ख़त्म होगा फिर बुखार हो जाएगा, जाहिर है। तो 2 से 3 दिन लगेंगे इस बुखार को ख़त्म होने में। अल्लाह ताला मेरी बेटी को सेहत दे, मेरी बेटी के नसीब बहुत अच्छे करे। अल्लाह ताला हर किसी की बेटी के नसीब अच्छे करे माशाल्लाह, ज़रूर कह दीजिएगा। ये देखें ऐसे ही इसने पकड़ा हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज़ इसमें न्यू आई है, वो ये आई है कि मोहतरमा जो है ना दोनों हाथों से अपने बाल पकड़ेंगी और ज़ोर ज़ोर से खींचेंगी, साथ रोएंगी भी और खींचेंगी भी, इन्हें पता नहीं चल रहा होता। और अब आज जो है ना हम इस रूम की सेटिंग करें। वैसे तो ये गेस्ट रूम है, लेकिन जब तक सेट नहीं होता तब तक के लिए ये स्टोर रूम है। अम्मी भी आज थोड़ी सी उठी हैं, मैंने ख़ुद अम्मी को उठाया। मैंने कहा अम्मी उठें, क्योंकि वो डिप्रेशन की भी मरीज़ है ना, और इस वजह से मैंने कहा आप उठें, थोड़ा सा साथ काम ना करवाएं बेशक, लेकिन थोड़ा सा ना देखें काम को, थोड़ा बहुत जितना आपसे हो रहा है उतना करने की कोशिश करें, अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करें, आप बेहतर हो जाएंगी। तो ज़ाहिर है हमारे घर में और तो कोई भी नहीं है, तो अब्बू ने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ हेल्प करवाता हूँ। असल में हमारे ना टीवी लाउंज में एक बेड पड़ा है, उस पर कोई भी नहीं बैठता, छोटा सा बेड है। अहमद महमद उस पर सोते हैं तो वो नीचे गिर जाते हैं। हमने कहा कि स्टोर रूम के अंदर ही इस बेड को शिफ्ट कर देते हैं, और यहाँ पर हम एक चारपाई रख लेते हैं ताकि ये काम आ जाए। और आज काफ़ी अरसे बाद मेरी अम्मी जो है ना वो बिस्तर से हिली हैं। कल भी उन्होंने उठने की कोशिश की, परसों भी। उनको रोज़ एक इंजेक्शन लग रहा है कि ताकि उनकी बॉडी में जो है ना वो ताकत आ सके चलने फिरने के लिए थोड़ी बहुत। और यहाँ मेरी मोहतरमा ने रो रो के पागल किया हुआ, मुझे खिलाओ जी। और मेरी नानी अम्मा, सल्यूट करती हूँ मैं अपनी नानी अम्मा को। कहते हैं ना कि बुज़ुर्गों की बड़ी जो है ना हमें सहूलत होती है। मैं कहती हूँ ऐसे बुज़ुर्ग 10-15 होने चाहिए हमारे घर में, जो ऐसे काम वाले बुज़ुर्ग हों तो। अच्छा खैर, अभी मैं आप लोगों को शेल्फ्स दिखा रही हूँ। यहाँ पे मीरा और ईज़ल का सामान है, इसको अब मैं ना पैक करूँगी, ठीक है। और क्योंकि परसों मैंने घर जाना है इंशाल्लाह, और नवीद ने कहा है कि चलें कि अब अपने घर को भी थोड़ा सा टाइम देते हैं। मैंने कहा चलें जी ठीक है। वैसे तो मुझे मना नहीं करते, उन्होंने कहा नहीं कुछ टाइम आप वहाँ दे लो, ज़ाहिर है फिर आप अपनी मम्मा के पास फिर दोबारा आ जाना, कोई मसला नहीं है। तो थैंक्स टू माय हस्बैंड इतना साथ देने के लिए। अल्लाह ताला हर किसी के जो है ना लाइफ पार्टनर्स, हर किसी को ऐसे लाइफ पार्टनर्स से नवाजे, आमीन सुमा आमीन। बस बहुत सारी दुआएं आप लोग भी कीजिएगा मेरे लिए, मैं भी आप सबके लिए करूँगी। और अब मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।